नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अपने जोरों पर है। इस कड़ी में सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी कमर कस ली है। तो वहीं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए तेजस्वी यादव का चरण स्पर्श कर रहे हैं और साथ ही ये तक कह दिया कि चिराग पासवान हर दिन सुबह उठते हैं और अपराध के मामलों में बात करने लग जाते हैं। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि कोई रावण की गोद में बैठकर राम राज की कल्पना कैसे कर सकता है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, आप खुद सुनिए। मित्रों, सबसे पहले आज आप लोगों के माध्यम से जंगल राज के युवराज और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े शुभचिंतक चिराग शर्मा जी को, माफ करेंगे, चिराग पासवान जी को उनके जन्मदिन की हम बधाई देते हैं। और एक चीज आज देखने को मिल रही है और बिहार के चप्पे चप्पे में हर गली नुक्कड़ पर एक चर्चा आम हो गई है कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए आज तेजस्वी यादव के चरण स्पर्श कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी के जो दामाद हैं, सही मायने में आदरणीय रामविलास पासवान जी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाने वाले, जिन्होंने दलित सेना को अपने कंधों पर ढोया, जब चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी में उनको प्रताड़ित करना शुरू किया तो वो तेजस्वी यादव जी के शरण में जाकर खुद को उनके खौफ से बचाने की कोशिश में थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी का और चिराग पासवान जी का ऐसा आंतरिक मिलन हुआ कि विधानसभा के चुनाव के वक्त रामविलास पासवान जी को के दामाद को लगा था कि राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें टिकट मिल जाएगी, लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी राजनीति बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी को साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई मेरे बहनोई को टिकट देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें टिकट मिल गया, खुदा ना खास्ते चुनाव जीत गए, तो पार्टी पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो ये एक आंतरिक गठबंधन चिराग पासवान जी का और तेजस्वी यादव जी का अब गली के नुक्कड़ पे इस पर बातचीत होने लगा है। लगातार चिराग पासवान जी हर दिन सुबह में उठते हैं और उठते साथ अपराध के मामले पर बोलते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि अब रावण के गोद में बैठकर कोई इंसान राम राज की स्थापना की कल्पना कर रहा है। चिराग पासवान जी की पॉलिटिकल पार्टी हो या चिराग पासवान जी का खुद का राजनीतिक वजूद हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो अपराधियों के शरण में आकर ही जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ बिहार में, वो आप सबको पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने यहां सबसे ज्यादा अपराधियों को बुलाया, सम्मान दिया, टिकट देने का काम किया और सदन तक भेजने का काम किया। आज उनके सहारे राजनीति करने वाले चिराग पासवान जी हर दिन सुबह में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब रावण भगवान महावीर का उपदेश दे रहा है। देखिए, इन दोनों चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी के गठबंधन का ही नतीजा है कि राघोपुर में खुलकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जी को जिताने में जुटे हैं। हालांकि राघोपुर की जनता ने मन बना लिया है। राघोपुर की जनता को अच्छे से पता है कि अगर इनको जिता दिया तो बिहार का भला नहीं होने वाला है और राघोपुर की जनता के विरोध में खड़ा होकर के चिराग पासवान जी लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लालू परिवार के सदस्यों को सदन में भेज दिया जाए। मित्रों, आप लगातार देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जी की सभा जब हो रही है तो भीड़ की बातचीत होती है कि बहुत भीड़ आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी भीड़ में खोजा है कि महिलाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कभी आपने देखा है कि कॉलेज की लड़कियां रोजगार के चक्कर में आ रही है कि नहीं आ रही है? उनको पता है। वो जब लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का चेहरा देखती हैं बिहार की महिलाएं, तो उनके अंदर एक डर समा जाता है। उनको याद आता है वो जमाना
जब दिन दहाड़े लड़कियों को सड़कों से उठा लिया जाता था, जब आईएएस पदाधिकारी की पत्नी के साथ बलात्कार की घटना होती थी और सीएम हाउस में लालू प्रसाद यादव जी बैठकर मैनेज करने की कोशिश करते थे कि भाई केस नहीं हो। बिहार की महिलाएं कभी नहीं भूली हैं और जिसका नतीजा है कि जब पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान का जब प्रतिशत आया है तो आप प्रतिशत को गौर करेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा बिहार की महिलाएं घरों से ज्यादा निकल रही हैं। अगर हम अकेले बातचीत करें इमामगंज की, जहां से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़े हैं, तो वहां पुरुषों ने 84,200 मत दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं महिलाओं ने तकरीबन 89,000 महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने वोट करने का काम किया है। उनको लग रहा है कि अगर किसी कीमत पर किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव जी का शासन आ गया तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। इस खौफ के सहारे वो जी रही हैं। तो दूसरे चरण में भी हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार की महिलाएं, बिहार के युवा, बिहार के वो लोग जो सुशासन के सहारे, जिनको पता है कि नीतीश कुमार जी का नाम ही सुशासन है और इनके रहते ही सूबे में सुशासन स्थापित ही रहेगा, इसलिए वो लोग दूसरे चरण में भी जमकर बम्पर वोटिंग करेंगे और 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।